हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सिकरी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर टिश्यूज। जो प्रीवियस चैप्टर था सेल, उसमें हमने पढ़ा दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यूज। अगर हम बात करें द एंटायर हायरार्की ऑफ द वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले इस हायरार्की में फॉल करते हैं सेल्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जब ये सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ग्रुप टुगेदर करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टिश्यूज। ठीक है, अब ऐसे ही जब ये जो टिश्यूज हैं विच आर अगेन सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे आर परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, ग्रुप करेंगे और फॉर्म करेंगे द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहेंगे ऑर्गन। और डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि वर्क कर रहे हैं कोलैबोरेटिवली फॉर्म करेंगे ऑर्गन सिस्टम। और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करके फॉर्म करते हैं एंटायर ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है बेटा द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टार्ट होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल से। ठीक है, सेल्स ग्रुप करते हैं टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज ग्रुप करते हैं टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन्स ग्रुप करते हैं टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स ग्रुप करते हैं टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रही हूं, मैंने आपको बताया कि सेल्स ग्रुप टुगेदर करते हैं टू फॉर्म टिश्यूज। अब क्या हमारी बॉडी का कोई भी सेल रैंडमली किसी के साथ भी ग्रुप कर लेगा और टिश्यूज फॉर्म कर लेगा? नहीं। यानी कि मैं एग्जांपल देती, फॉर एग्जांपल हमारी ब्रेन का सेल यानी कि एक न्यूरॉन या एक नर्वस सेल, क्या हमारी स्टमक के सेल के साथ ग्रुप करके हम उसे कह सकते हैं कि वो टिश्यू है? नो। तो जो टिश्यू की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स तो है। सो हाउ विल यू डिफाइन टिश्यूज? दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। बट कैसे ग्रुप ऑफ सेल्स? which are similar in structure, जिनका स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर है। and not only the structure is similar and performing, क्या कर रहे हैं वो? performing similar function, they are performing similar function, इसे हम कहेंगे टिश्यूज। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन मतलब अगर हम अपने ब्रेन के सेल्स को देख लें, जैसे कि नर्वस सेल, वो ही उनका सिमिलर स्ट्रक्चर है और वो परफॉर्म भी सेम फंक्शन करें। क्या फंक्शन परफॉर्म करें? टू ट्रांसमिट मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो वो ही आपस में ग्रुप करके फॉर्म करेंगे कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। ठीक है, सिमिलरली जब ये टिश्यूज डिफरेंट नर्वस टिश्यूज कंबाइन करेंगे तो फॉर्म करेंगे एक ऑर्गन जिसे हम कह सकते हैं ब्रेन। Different organs which are similar in structure and performing similar function। देखिए, आप कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि ये रैंडम ग्रुप अरेंजमेंट है, नहीं। ग्रुपिंग तभी होगी और किनके बीच होगी? जो कि सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन सिमिलर इन स्ट्रक्चर है और वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ऑर्गन की बात करूं तो यहाँ पर जो ब्रेन है, साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड है और साथ ही साथ जो स्पाइनल नर्व्स है, वो तीनों ग्रुप करेंगे टू फॉर्म विच ऑर्गन सिस्टम? द नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, रेक्टम, एनस, माउथ, ईसोफेगस, ये सारे ऑर्गन्स जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड, वो ग्रुप करके कौन सा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। आप कभी भी स्टमक को और अपने हार्ट को ग्रुप करके एक ऑर्गन सिस्टम नहीं बना सकते। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो यस, इन दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टू फॉर्म टिश्यूज, ग्रुपिंग ऑफ टिश्यूज टू फॉर्म ऑर्गन एंड फर्दर। बट जैसे ग्रुपिंग है दैट हैज टू बी of the cells या फिर tissues या organs which are similar in structure and they are performing similar function, a common function। ठीक है, सो जब आप टिश्यूज की डेफिनेशन लिखेंगे एग्जाम में तो सिर्फ इतना छोड़कर नहीं आएंगे दैट इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। नो, दैट डेफिनेशन विल बी इनकम्प्लीट and not marked also. You won't get any marks for that definition. You have to complete the definition by saying that it is a group of cells
which are similar in structure and performing similar function. So I hope आपको क्लियर होगा the definition of tissues. ठीक है, अब जैसे कि प्रीवियस चैप्टर सेल्स में हमने पढ़ा दैट प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंसेस भी हैं. तो सिमिलरली आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बीच में, क्या प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे? तो चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं. Now, are the plant and animal tissues same or different? So they are definitely different. हमने structural differences देखे हैं in the cells of plant and animals. So similarly, their tissues are also different. But क्यों? Reason क्या है? Why plant and animal tissues are so different from each other? So इसका सबसे पहला reason है दोनों का जो different style of growth है. Okay, अगर हम देखें pattern of growth in case of plants, तो जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ है इन केस ऑफ प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स. ओके, सो ग्रोथ, द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स. सो कुछ रीजन्स हैं जहां पर हम आगे बढ़ेंगे इन द चैप्टर, और डिवाइडिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं. सो डिवाइडिंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स, दे आर नॉट प्रेजेंट एट ऑल द पार्ट्स और ऑल द एरियाज ऑफ द प्लांट्स, बट लिमिटेड है कुछ ही रीजन्स में, जैसे कि रूट टिप हो गया या शूट टिप हो गया. वेयर एज अगर हम बात करें कि एनिमल्स की, जो एनिमल्स का जो ग्रोथ है दैट इज मोर यूनिफॉर्म. ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हमारे सिर्फ हैंड्स ग्रो करते हैं और लेग्स ग्रो नहीं करती है, या एक पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रो करता है और दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रो नहीं करता है, ऐसा नहीं है. सो हमारे में, एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में जो ग्रोथ पैटर्न है वो ज्यादा यूनिफॉर्म है एज कंपेयर टू द प्लांट्स जिनका जो ग्रोथ पैटर्न है वो लिमिटेड है ओनली टू सर्टेन रीजन्स. सो ये एक रीजन है कि व्हाई द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट. Another reason why the plant and animal tissues are different is, second reason is the complexity of organization. The complexity of organization. जो plants है वो as compared to animals, they are more simpler in structure. Okay? जो organization of cells है और organization of tissues है, in case of plants they are more simpler in structure. Whereas in case of animals, the complexity of organization is very high. They are more complex in structure and organization. That is why जो plants और animals के tissues भी है वो भी कैसे है, वो भी different है. The third और primary reason, important reason है is the lifestyle. अब lifestyle की मैं बात करूं, so that means I am basically talking about what? I am talking about the movement point. अब प्लांट्स क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, मोर और लेस इट इज सिडेंटरी, या फिर आप कह लीजिए स्टेशनरी. सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो स्टेशनरी. दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, सिर्फ कुछ डायरेक्शनल मूवमेंट्स शो करते हैं प्लांट्स, जैसे फोटोट्रोपिज्म, टर्निंग टुवर्ड्स द लाइट, या फिर जियोट्रोपिज्म, रूट ग्रोज टुवर्ड्स द ग्राउंड. सो ये सिर्फ डायरेक्शनल मूवमेंट्स है, बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Whereas animals, they have to continuously move. Move why? In search of food, in search of shelter, and also for their protection against the enemies. So the movement is more as compared to plants. So जब movement ज्यादा है as compared to plants, so जो consumption of energy है, जो energy requirement है, वो भी तो high होगी as compared to the plants. So that is why, that is also one of the reason कि क्यों plant और animal tissues different होते हैं. Why they are not same? So इसके 3 reasons से question आता है एग्जाम में as a 3 mark question. ओके, तो 3 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने होंगे. पहला है कि जो प्लांट्स का जो ग्रोथ पैटर्न है वो लिमिटेड है ओनली टू सर्टेन रीजन्स, वेयरएज एनिमल्स का जो ग्रोथ पैटर्न है वो ज्यादा यूनिफॉर्म है. ठीक है. सेकेंड रीजन, जो प्लांट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में काफी सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कॉम्प्लेक्स नहीं है, वेयरएज एनिमल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू प्लांट्स. एंड फाइनली जो प्लांट्स का जो मूवमेंट है वो एब्सोल्युटली निल है. दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या स्टेशनरी लाइफस्टाइल है. तो इसी वजह से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो भी लो है एज कंपेयर टू एनिमल्स जिनको कॉन्टिन्यूअसली मूव करना होता है टू सर्च फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन के लिए भी.
and that is why their energy requirements are also high. They consume high amounts of energy. इसीलिए प्लांट्स में आप देखेंगे क्योंकि ये स्टेशनरी है, सपोर्ट करना होता है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट को, तो इसमें मेनली कैसे टिश्यूज होते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो बार्क ऑफ द ट्री है, थिक बार्क ऑफ द ट्री, ट्री ट्रंक, ओके, वो पूरा डेड सेल्स का बना है, जो सपोर्ट करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ट्री को वहां खड़े रहने के लिए। लेकिन एज कम्पेयर टू द एनिमल्स, इनके जो सेल्स है वो कैसे सेल्स है, वो लिविंग सेल्स है, ठीक है। सो इसीलिए इतने सारे जो डिफरेंसेस हैं उनके लाइफस्टाइल में, ग्रोथ में और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन आता है, आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज सेम और डिफरेंट, जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग 3 रीजंस। सो ये कंप्लीट क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें ये 3 वैलिड रीजंस दे सकते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट आर टिश्यूज और कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म, और क्यों प्लांट और एनिमल टिश्यूज आर डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, और बाद में हम लेटर हाफ ऑफ द चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको आज के टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।